जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले स्टीम के बारे में। स्टीम होता क्या है, तो देखिए आप पहले अगर मेरा वीडियो वो रूट वाला नहीं देखे होगे तो पहला रूट वाला जाके आप वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में आपको पूरा समझ जाएगा कि आगे इस वीडियो में होने वाला क्या है। तो वहाँ पे रूट के आप वीडियो देख लें, वो रूट वीडियो आप जब देख लेंगे तो ये वाला आप स्टीम की वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें देखेंगे हम ब्रांचेस के बारे में, पेड़ के ब्रांचेस की कैसे होते हैं और कैसे कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखिए, अब इसके हम बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, स्टीम। देखो जब इसको क्या बोलते हैं, जब आप एक अंकुर को जब ज़मीन के अंदर गाड़ते हो, तो जब अंकुर को जब ज़मीन के अंदर गाड़ोगे तो उसको पहले निकलेगा रेडिकल। क्या निकलता है? रेडिकल। अब रेडिकल जो निकलेगा तो पहला निर्माण रेडिकल का होगा। अब रेडिकल से ये अंकुर का जो रेडिकल है, ये जो आपका स्टीम होगा, तो पहला रेडिकल निकलेगा। जब धीरे बीज फूटेगा तो रेडिकल निकला, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इसका स्टीम का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद धीरे धीरे उसके पत्ते आ जाते हैं, फिर वो एक बड़ा विशाल पेड़ बनना चालू हो जाता है। तो देखिए अब जियोट्रॉपिक क्या होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर हो। जियोट्रॉपिक आपका हमेशा नेगेटिव होता है। जियोट्रॉपिक हमेशा नेगेटिव होता है। क्या वो सूरज की किरणें के ऊपर जाता है? नहीं। जब ग्रोथ होता है, जब पेड़ का ग्रोथ होता है पौधे का, वो किधर जाता है? सूरज के ऊपर जाता है। मतलब सूरज के ऊपर जाता है। उसका निर्माण जब सूरज का जिधर रोशनी पड़ेगी वो उधर ही जाता है, उसका पेड़ का दिशा उस साइड हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, जियोट्रॉप हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो नीचे की तरफ जाता है। और जो फोटोट्रॉपिक होता है वो हमेशा सूर्य की किरणों की तरफ जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट नोट, इसकी विशेषताएं क्या होती है? देखो, एक होता है नोड और एक होता है इनर नोड। इनर नोड और नोड, इसको क्या बोलते हैं? जो नोड होता है, आप देखे रहोगे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर थोड़ा सा गांठ पड़ जाते हैं, एकदम मोटा मोटा ऐसा गांठ हो जाते हैं। वो जो गठवा होता है, तो उस पर आप जब उस गांठ को देखोगे, वहाँ से उसके ब्रांचेस निकलते हैं। देखिए अभी देखिए, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर से एक इतना मोटा पेड़ है, अब उस मोटे पेड़ से एक इतना बड़ा ब्रांच निकला। देखिए इतना बड़ा ब्रांच निकला, फिर उस पेड़ से फिर एक और ब्रांच निकला, फिर वो क्या बन गया? आपका लकड़ी बन गया। लकड़ी से एक और ब्रांच बढ़ गया, क्या बन गया? तो पतली लकड़ी बन गई। फिर वहाँ से एक ब्रांच बनेगा, क्या बनेगा? वो दतून। जो दतुनिया करते हैं गाँव में, आप देखे रहोगे यूपी बिहार वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, वो सब भी हम भी करते हैं वो दतून। तो यूपी बिहार वाले देखो दतुनिया करते हैं, तो वहाँ से ऐसा ऐसा अलग अलग उसका भाग बनने लगता है। फिर पहला मोटा, फिर थोड़ा सा पतला, फिर थोड़ा पतला, फिर पतला 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 हो गया, उसके बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांचेस बन जाते हैं। नोड और इनर नोड। नोड समझ गए? नोड किसका? जो गांठ पड़ जाती है वहाँ से उसका ब्रांचेस निकलना चालू हो जाते हैं पेड़ पौधे के। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी याद रखना, प्लांट को, जो पेड़ पौधा होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? एक क्वेश्चन पूछता है, जब पेड़ पौधा जो होता है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? तो आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा नुकसान कब होगा? जब उसकी पूरी खाल छील दोगे तब नुकसान होगा, या जब उसकी पूरी पत्तियाँ झड़ जाएगी तब नुकसान होगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जब उसकी खाल छील दोगे। अब जब उसकी खाल छील दोगे तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को नुकसान होता है। अब पत्तियाँ तो तब भी, पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ तो झड़ी जाती रहेंगी। आप देखे रहोगे पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ पूरी झड़ जाती, तो पेड़ पौधों को उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जब खाल छीलने पे सबसे ज़्यादा उसको छवि पहुँचती है, सबसे ज़्यादा उसको पेड़ पौधों को नुकसान होता है। ये तलक समझ गए? यहाँ तलक समझ गए इसको? अब ये देख लिया रहोगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ स्टीम क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टीम क्या होता है, ये तब तक है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला होता है एरियल, सेमी एरियल और अंडरग्राउंड। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब जो एरियल होता है वो क्या, कौन से एरियल, मतलब एरियल कौन सी स्टीम है? तो देखो हम बात करेंगे एरियल, उसमें कौन कौन से आते हैं। देखो आपका पहला जो एरियल होगा, जो उसके ब्रांचेस होते हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं, तो कौन कौन सी होती है? जो मैंगो हो गया, फिर बरगद का पेड़ हो गया, जामुन हो गया, फिर नीम हो गया। इसकी शाखाएं, इसकी जो जड़, इसकी जो शाखाएं होती है, ये इतना विशाल होती है, मतलब बहुत। देखो आपको बताए थे, पहला एकदम मोटा रहेगा, मोटा से एकदम थोड़ा सा मोटा रहेगा, फिर पतला। देखो जो मोटा रहेगा उससे कुर्सी, चेयर, मेज ये सब बन जाएगी, फर्नीचर बन जाएगी। फिर उससे थोड़ा पतला निकलेगा, उससे बैट हो गया, कुछ और सब बना सकते हैं। फिर उससे पतली निकलती डंडा, जैसे छड़ी बना सकते हैं, उसी छड़ी से मास्टर हमको मारते भी है, हर चीज़ उससे कर। फिर उससे और पतली वाली होगी, उससे पतली आप दतून बना सकते हैं, दतून लेके दतून कर सकते हैं। समझ गए? तो उस शाखाएं से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो कभी भी सवाल इस बात को याद रखना, जब सवाल आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ पे होती, तो याद रखना 90 से लेके जो 95% जो शाखाएं होती है वो वायु होती है, जो आकाश में ही फैली होती है। सबसे बड़ी आकाश में ही शाखाएं फैली होती है, 90 से 95। अब जो अंडरग्राउंड और जो भूमि पे रहती है, जो अंडरग्राउंड और जो धरती पे होती है, वो मात्र 10% ही पाई जाती है। इस बात को याद रखना। और सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ पे होती है? आकाश में। इस बात को याद रखिए। कौन कौन सी बात करेंगे? देखो
एरियल किसको बोलेंगे? जो आकाश में हो, जो आकाश या वायु में पाए जाते। तो कैसा, मैंगो हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में हम बताएं। ये समझ गए कौन कौन सी? अब देखो सेमी एरियल की बात करें, जो आपका ग्रास होता है और वाटर हाइथिन, जो वाटर हाइथिन होता है, जो ग्रास और वाटर हाइथिन। अब ग्रास को देखोगे, जो आपका ग्रास मतलब दूब, दूब बोलते हैं ना गौवा में जब उसे हसुआ लेके छिलते हैं, हसुआ। अब कोई लड़कियां रहती हैं, जब भैंस चराने जाती है तो समझिए उसको घर वाले भेजे, बोले बचवा लड़किया के भेजे, बचवा जाओ और गोरू के लिए, गोरू बचवा के लिए तो थोड़ा अच्छे मतलब घसिया छीन के लेके, तो हसुआ से नहीं करेगी उसको, हसुआ से ऐसे नहीं काटेगी, वो खुरपी लेके जाएगी या फरसा लेके जाएगी, हुमुच के उसको काटेगी, हुमुच के उसको छील देगी। अब तुम उसको उसके अंदर से थोड़ा जड़े तो छोड़ दो, उसकी जड़े वापस से उसका उत्पादन हो जाएगा, वापस से बढ़ेगा। लेकिन नहीं, लड़कियां तो उसको करना नहीं है, क्योंकि उसको अपने अथुआ को, भैंसिया को खिलाना है। एकदम हुमुच के, एकदम मटिया उटिया समेत खन के खचिया में भर के लेके आएगी अपने घर पे, ऐसे दिखाते ये देख हम लेके आए हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको, समझ गए? ग्रास किसको? ग्रास, जो ग्रास होता है, जो सेमी एरियल होगा वो ग्रास होता है। वो ग्रास को उसके जो होते वो अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब जमीन के अंदर। देखो जमीन के अंदर उसके जो स्टीम होती है, उसकी जो तना होती है, जो उसको स्टीम, उसके ब्रांचेस होते हैं, वो एकदम जमीन के अंदर होती है। आप जब ग्रास को ऐसा पकड़ के उखाड़ोगे, आप देखोगे उसके जो तने होंगे, उसके ब्रांचेस होंगे, आधा बाहर और आधा जमीन के अंदर है। अब देखो, अब जो जलकुंभी होती, जलकुंभी, उसके तने कहाँ होती है? पानी के अंदर। और उसके जो ये उसको जो फूल निकलते हैं, उसके जो फूल होंगे और जो उसके फल निकलते रहेंगे, आप देखोगे तो वो बाहर होती है। लेकिन जलकुंभी का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जलकुंभी जब उगती है, जब पानी के अंदर, वो क्या करती है ना, मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो पूरा अंधेरा अंधेरा कर देती है। जहाँ पर भी वो फैलती है ना, पूरा अंधेरा कर देती है। वो जहाँ पर भी फैलती है, जिस नहर में फैलेगी, जिस पोखरा में फैलेगी, जहाँ पर भी वो फैलती है, वो पूरा वहाँ पे पूरा एकदम सत्यानाश कर देती है उसका। तो इसके लिए वो बहुत कम यूज़फुल होता है, और जिसके गांव में या जिसके खेतों में वो पाया जाता है तो बहुत तकलीफदायक है। तो ये समझ गए सेमी एरियल क्या होता है। अब एरियल, अब अंडरग्राउंड की बात करेंगे। अंडरग्राउंड क्या होता है? देखो, जो मैंने बताया इनर नोड और इनर नोड। इनर नोड समझ गए, जहाँ से शाखाएं निकलती है। नोड, इनर नोड, जहाँ से उसका गांठ जैसा होता है, वहाँ से शाखाएं का उत्पादन होता है। अब पोटैटो, ऑनियन, जिंजर और गार्लिक। पोटैटो जो हो गया, आलू, प्याज और लहसुन, ये होता है। इन लोग के अंदर ये याद रखना, एक बात बताया था, जिस पेड़ का रूट ऐसा, ये रूट कैप ऐसा। तो देखो, तो ये जो यहाँ से दिखे, अब ये जो आपका पेड़ है, जिस पेड़ का टैप रूट होगा, मतलब रूट कैप होगा, जिस पेड़ का रूट कैप होगा, जो अंदर हुमुच के गया है, वो रूट कैप क्या करती है? मिट्टी खनती है। और जो उसकी जड़ें होती है, फाइबरस जैसा होती है, वो क्या करती है? पानी को अब्जॉर्ब करती है और न्यूट्रिशन पहुंचाती है किसको? पेड़ को। अब जो उसकी जड़ें होती है, जो मजबूत एकदम कट्ठा जैसा होता है, वो पेड़ को स्टेबिलिटी देती है, मतलब खड़े होने में एकदम मजबूती देती है। ये तलक समझ गए? अब देखो अंडरग्राउंड की बात करेंगे। अंडरग्राउंड जो होता है, अंडरग्राउंड को किस बात, देखो उसके अंदर क्या होती है? वो ऐसे होती है जो अंदर ही पाई जाती है, जिसके स्टीम होती है, जिसके जड़ें होती है, वो जिसके ये स्टीम होती है, जो ब्रांचेस निकले रहती है, वो अंदर ही पाई जाती है। देखो आलू हो गया, प्याज हो गया, फिर उसके बाद आपका लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सब। ठीक है, ये सब समझ गए? देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। अंडरग्राउंड पोटैटो और ऑनियन, ये देखो अभी मेरे पास, देखो ये मेरे पास पोटैटो है, ठीक है, ये आलू है। अब आलू की देखो, ये आलू है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से आलू के देखो, ये नोट के जैसा बना, यहाँ गाढ़ जैसा बना, यहाँ पे देखो उसकी धीरे धीरे कुछ आंखें जैसी आ रही है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की या पीली पीली कलर की। ये तो या क्या इसके अंदर ब्रांचेस निकली है? क्या इसके अंदर ब्रांचेस जैसा निकली है? नहीं है। इसकी शाखाएं निकल ली है, इसकी स्टेम निकल है? नहीं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या इसकी स्टेम निकल है? नहीं। ये जमीन के अंदर होने वाली ये पदार्थ है, समझ गए? अब देखो, अब प्याज की बात करते हैं। देखो अब प्याज, देखो अब प्याज दिख रही होगी आपको। अब देखो ये प्याज की बात करेंगे। देखो ये इस प्याज का जो ये वाली चीज़ें हैं, जो ये वाली देख रहे होगे, ये ब्रांचेस में नहीं आएगी, ये इसके नीचे रहती है, जमीन के नीचे रहती है। ये देखो कभी कभी क्या करते हैं गांव वाले, ऐसा पकड़ उसको ऐसा लटका देते रहेंगे। ये तलक समझ गए? अब देखो ये लहसुन हो गया। लहसुन का भी जो होता है, ये भी जमीन के अंदर पाया जाता है। और जो ये अदरक है, आपको अदरक
अदरक देख रहे हैं, अदरक भी है ज़मीन के नीचे। ये बहुत ऐसा अदरक ऐसा एकदम एकदम बड़ा होगा, एकदम फैला हुआ रहेगा। ये अदरक का कैसा यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकला रहेगा। ये ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली ये तत्व है। इसके ब्रांचेस ज़मीन के अंदर निकलते हैं। यहाँ तक समझ के रहोगे। स्टेम क्या, एरियल क्या होता है, स्टेम क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम सब्जी बनाएंगे। मम्मी को बोल देंगे मम्मी सब्जी बना दीजिए अच्छी का। ठीक है, समझ गए अच्छे से, आप सबको समझ में आया रहेगा। एरियल क्या होता है, सेमी एरियल क्या होता है और अंडरग्राउंड क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एरियल, सेमी एरियल, अंडरग्राउंड। मैंगो के बाद के जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा उसकी शाखाएं होती है 90 से लेकर 95% जो हवाई में ही होती है, जो वायु में ही रहती है। और सेमी एरियल ग्रास हो गया। ग्रास मतलब जो ये जमीन के ऊपर भी रहती है और एकदम नीचे भी रहती है। मतलब कौन सा हो गया आपका, ग्रास हो गया और जलकुंभी हो गया। अब अंडरग्राउंड जो भूमि पे ही रहती है, जो अंदर जमीन के अंदर ही रहती है, तो कौन कौन सा होगा, पोटैटो हो गया, फिर ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, लहसुन हो गया, फिर आपकी हल्दी, क्या बोलते हैं उसको, टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक। मेरा एक दोस्त था, वो बोला भैया कि हम वो शायरी लिखता है। तो वो बोला भैया कि हम आप अपने वीडियो में शायरी बता दीजिएगा, हम वो शायरी लिखते हैं। उसने हमको मैसेज किया था, बोला भैया हम शायरी लिखते हैं, आप अपने वीडियो में बता दो। हम कहे ठीक है भेज दे। बहुत दर्दनाक शायरी लिखा है, तो हम आपको सुनाना चाहेंगे वो शायरी। तो सुनिए, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने खुदा से कहा क्यों छोड़ गया मुझे, उसकी क्या मजबूरी थी। मैंने खुदा से कहा क्यों छोड़ गया मुझे, उसकी क्या मजबूरी थी। खुदा ने कहा कसूर ना तेरा था, गलती ना उसकी थी। मैंने कहानी लिखी अधूरी थी। क्या लिखा है, क्या क्या बोले उसको, ससुरा यही सब लिखता है। बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।